प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से पूछताछ जारी। वहीं केजरीवाल ने कहा, डीडीसीए की जांच से इतने क्यों घबरा रहे हैं अरुण जेटली। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अपनी विशेष शक्ति के इस्तेमाल से नियुक्त किया यूपी का लोकायुक्त। रिटायर्ड जज वीरेंद्र सिंह को बनाया यूपी का लोकायुक्त। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सील, बीजेपी के 11 विधायकों ने राज्यपाल के खिलाफ भेजा अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से की राज्यपाल की शिकायत। प्रदूषण नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एसयूवी लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 31 मार्च तक लगाई रोक। 2005 से पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली में एंट्री बंद। और कटक में अलकायदा का संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस और भुवनेश्वर कटक पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। जी हां, आपका इस हमारी खास पेशकश में स्वागत है। फिर एक बार कार्यक्रम के खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज का मुद्दा है राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त, और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद में सख्त कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से ज़्यादा एसयूवी और लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 मार्च 2016 तक दिल्ली में 2000 सीसी से ज़्यादा की इंजन क्षमता वाली डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही 2005 से पहले के पंजीकृत वाहनों को दिल्ली एनसीआर में बैन कर दिया गया है। इसी पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते ट्रैफिक के चलते बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली की आबो हवा में घुल रहा है जहर, और अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद में सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है सख्त कदम। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से ज्यादा वाली एसयूवी और लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के तहत 31 मार्च 2016 तक दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा की इंजन क्षमता वाली डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही 2005 से पहले के पंजीकृत वाहनों को दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बाहरी राज्यों से आने वाले हल्के कमर्शियल वाहनों से लिए जाने वाला टैक्स बढ़ा दिया है। हल्के कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स 700 से बढ़ाकर 1400 रुपए किया। बाहरी कमर्शियल वाहन पर ग्रीन टैक्स 1300 रुपए से बढ़ाकर 2600 रुपए किया। दिल्ली में चलने वाली सभी टैक्सियों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है। दिल्ली में टैक्सियों के लिए एससी का बड़ा फैसला। राजधानी दिल्ली में सभी टैक्सियां अब सीएनजी से चलेंगी। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली में खुले में कूड़ा नहीं जलाने के कानून पर भी सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ऐसे सभी उपाय किए जाएं ताकि धूल गर्द हवा में ना उड़े। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये सभी नियम सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में किन किन गाड़ियों पर पड़ेगा असर? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फोर्स मेकन, टोयोटा कैमरी, फोर्स वन एसयूवी, BMW Z4, ऑडी QS, टाटा सुमो, टाटा सफारी, टाटा आर्या, शेवरले की ट्रेवरेजर, हुंडई सांता और जगुआर XF जैसी तमाम गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर असर पड़ेगा। वैसे अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में 23% कारें डीजल से चलने वाली हैं। डीजल की कारें पेट्रोल की कारों के मुकाबले में 7.5 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर छोड़ती हैं। इसके साथ ही डीजल की कारें ज्यादा जहरीली नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस छोड़ती हैं। डीजल की कारों से निकलने वाले धुएं से कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को इतने दिनों से नजरअंदाज किया जा रहा है और अब यही प्रदूषण दिल्ली को जहरीला कर चुका है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने में कुछ हद तक फायदेमंद होगा।
तो 2000 सीसी क्षमता से ज़्यादा वाले इंजन की जो गाड़ियां हैं और डीजल से चलती हैं उन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। और इस पर सब्जेक्ट पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक चौहान, जो कि कांग्रेस नेता हैं, और उनके साथ साथ उमेश शर्मा, अध्यक्ष हैं हरियाणा पंचायत परिषद के, और बीजेपी नेता नितिन सरदारे। मैं आपके पास आऊँगा डॉक्टर साहब, चौहान साहब जी। ये जिस तरीके का डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है 2000 सीसी या इससे ज़्यादा के क्षमता वाली इंजन वाली जो भी गाड़ियां हैं डीजल से चलने वाली, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि जो टैक्सी सर्विस है उसमें भी डीजल की गाड़ियां नहीं होंगी, केवल सीएनजी की होगी। क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, फर्क तो जरूर पड़ेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जी, और जब कोर्ट का फैसला हम इसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक वर्जन भी देखना चाहिए कि दिल्ली की जो व्यवस्था है, कितनी बार दिल्ली में सफाई की व्यवस्था चरमराई 15-15, 20-20 दिन। आज जो आप देखेंगे खुलेआम झुग्गी झोंपड़ी और लोगों का आवागमन इस सरकार के रहते हुए, जब से ये सरकार आई है नई केजरीवाल जी की, तो दिल्ली में उस पहलू को भी देखना चाहिए जी। तो मेरा यही निवेदन है कि अगर भविष्य में कोई इस तरह का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अगर उस पर पूरा विचार करते हैं दोबारा से, तो उस पर यह जरूर देखना चाहिए कि कभी भी जो हड़ताल हो जाती है, तमाम गंदगियों के ढेर हैं, तमाम हम जो है ग्रीन एरिया को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम अपनी सरकार चलाने की और सरकार की उस कवायद में लगे हुए हैं कि किस तरह दिल्ली की जनता को बहकाकर हम सरकार को चलाएं। चलिए, बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं। उमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या फर्क पड़ने वाला है दिल्ली एनसीआर पर, क्योंकि एनसीआर भी इस फैसले पर जुड़ा हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, इससे दिल्ली के साथ साथ, दिल्ली शहर के साथ साथ एनसीआर के इलाके भी जुड़े हुए हैं। देखिए, कुछ दिन पहले जब दिल्ली की सरकार ने इस बात को उठाया जी, उसके बाद ये बातें निकल करके आई हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है जी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज दिल्ली में देश के लिए और सांसारिक तौर पर भी प्रदूषण के बचाव की जरूरत है जी। लेकिन इसमें बहुत से पहलू देख करके सारी बातें करने की बात है। जैसे केजरीवाल सरकार ने फैसला किया, हम वहीं से शुरू होते हैं। केवल एक ही बात के ऊपर फैसला कर दिया कि ये गाड़ियां हफ्ते में 3 दिन चलेंगी, ये हफ्ते में 2 दिन चलेंगी। तो इन बातों से महज कुछ होने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ पता है लोगों में क्या चर्चा होगी, जिसने कि भाई ये 3 दिन गाड़ी चलेगी, मैं एक गाड़ी और खरीद लूं जी। यानी कि लोगों ने ये चर्चाएं शुरू कर दी, भाई हमने अब 2-3 गाड़ियां और खरीदनी पड़ेंगी। तो इन बातों से कुछ नहीं होना। हाँ, इतनी बात है कि केजरीवाल सरकार ने शुरुआत की, उससे एक बात शुरू हुई। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है जी। अब सारी की सारी व्यवस्था एकदम बंद करना, देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा जी, लेकिन एक बड़ा कठिन सा काम हो जाएगा जनता के लिए कि कौन सी गाड़ी चलेंगी, किसके घर में गाड़ी डीजल की है वो एकदम रातों रात सीएनजी कैसे लगवा लेगा, किसके पास पैसे हैं नहीं। और माफ करिएगा, डीजल की गाड़ी में सीएनजी लगती ही नहीं है। नहीं, इसके अलावा चलिए नितिन जी, मैं आपके पास अभी आऊंगा, उमेश जी आपके पास भी आऊंगा। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या और कुछ ऐसे कदम नहीं उठा सकती थी सरकार के सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और इस वजह से डीजल की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन पर ही रोक लगानी पड़ी? देखिए, सरकार को तो कोर्ट चला रहा है और कोर्ट को मजबूर होकर दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार कोई नियम नहीं बना सकी, तो उसको करने के लिए उन्होंने कोर्ट ने जो निर्देश दिए कि डीजल की गाड़ियां हटाई जाए। और जैसे राजस्थान से हरियाणा में जाना है तो दिल्ली के रास्ते होते हुए ट्रकों को जाना पड़ता, हरियाणा से और साउथ से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, जहां से भी मानो आपको हिमाचल जाना पड़ेगा तो दिल्ली के रास्ते से जाना पड़ेगा। क्या ऐसे कोई सरकार 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई रणनीति बनी कि बाहर से बाहर दिल्ली के अंदर कोई वाहन प्रवेश ना करे और बाहर से बाहर निकल जाए? क्या दिल्ली में जो सरकार आई हुई है वो कितना प्रदूषण फैला रही है? प्रदूषण केवल गाड़ियों से, इंजनों से नहीं हो रहा, जो तय बाजारी लग रही है, खुले फल बिक रहे हैं, गंदगियां बढ़ रही है, उससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस और तो सरकार का ध्यान नहीं। और आज
कोर्ट ने फैसला किया है तो तब तो इस सरकार की नींद जागनी चाहिए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो भी दिल्ली के विकास का काम होगा, अच्छा काम होगा, और हम उस कोर्ट का स्वागत करते हैं जिन्होंने डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। और जो कोर्ट या सरकार दिल्ली की जनता के हित की बात करेगी, हम उसका साथ देंगे। चलिए, बिल्कुल साथ देंगे। और फिलहाल इस हमारी चर्चा में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मानव कल्याण के लिए भगवान कृष्ण के मुख से निकली भगवत गीता, और इसी पवित्र भगवत गीता का राज्य स्तरीय महोत्सव 17 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों के समक्ष जाने माने कलाकार अपनी गरिमामयी संस्कृति की मोहक छटा बिखेरेंगे। श्री भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 19 से 21 दिसंबर तक होंगे गीता जयंती समारोह, जिसमें सेमिनार, शोभा यात्रा, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, भगवत गीता सार और सरस्वती धरोहर की जानकारी पर प्रदर्शनी। आप सभी परिवार सहित इस महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और लगातार चर्चा जारी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी या उससे ज्यादा की क्षमता वाले इंजन के वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बैन किया है, और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कड़े फैसले पर दिल्ली वासियों की क्या राय है, वो भी आपको दिखाते हैं। परेशानी है, गाड़ी कम होगी, पब्लिक इतनी ज्यादा हो रही है। अभी मैं चला जो कंपनी की गाड़ी चला रहा, कम से कम 10-12 ट्रिप तो मैं अब मार दूं, मुझे होश नहीं है, बाथरूम करने का भी टाइम नहीं मिल पाता। जब ट्रैफिक कम हो जाएगा, अगर गाड़ी कम हो जाएगी तो पब्लिक तो अपने आप ही परेशान हो जाएगी। परेशानी क्यों नहीं है, परेशानी तो आई है, परेशानी तो आई है। हाँ, यहाँ छोड़ गया बाहर जाना पड़ेगा, बाल बच्चे सब यहाँ अपना बाहर। ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इससे कम होंगे और बच्चों की जो हालत खराब है अस्पतालों में भरे पड़े उससे भी पैदा होगा। देखिए, जो ये 2005 का ये तो ठीक है किसी हद तक, बाकी ये जो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बिल्कुल ये गलत है। इससे कंपनियों को बहुत नुकसान होगा, बैंकों का बहुत पैसा डूबेगा। अब हमें भी कहीं जाना है तो सिंगल पर्सन कार लेके ही जा रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया हो तो उसको यूज करें हम उस चीज के लिए जाने के लिए। अगर अब आपकी डीजल गाड़ी है तो आप उसको सीएनजी में कन्वर्ट करा लीजिए, या पेट्रोल की गाड़ी तक तो आप सीएनजी में चला ही लेते थे, लेकिन अब आपके अगर डीजल की गाड़ी है तो आपको सीएनजी में ही डलाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये नोटिस दे दिया है, एक तरीके से अपना ऐलान कर दिया है कि अब आपको जो अगर गाड़ी अगर आपकी है तो आपको उन्हें डीजल की गाड़ियों को बदल कर आपको सीएनजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखना होगा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं अब्बास नकवी, A to Z न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल 2000 सीसी के इंजन जो हैं जिन गाड़ियों में हैं उनका पंजीकरण बंद हुआ है, जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, भाई साहब हमारे कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही 15 सालों में, इतना सड़कें, फ्लाईओवर, ये सारी चीजें, ग्रीन एरिया किया। और आपको याद होगा कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उनको बुलाकर यूएस में पर्यावरण के ऊपर उनको एक तरीके से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ जो उस वक्त को याद करना चाहिए। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने से ही जो आउटर रिंग रोड की बात चली है, केएमपी जो बनने जा रहा है, समस्या ये आती है कि जिस तरीके से डीजल की गाड़ियों पर बैन किया गया है, खासतौर पर दिल्ली में एंट्री भी नहीं करने दी जाएगी जो 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं।
कहीं ना कहीं जो मालवाहक गाड़ियां हैं, माल लेकर के आने जाने वाली गाड़ियां, क्योंकि हर जगह तो 10 साल का वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो क्या दिक्कत नहीं होगी ट्रेड? बिल्कुल दिक्कत होगी, क्यों? दिल्ली में अपना कुछ नहीं है ना, दिल्ली में अपनी पानी है, न बिजली है, न सब्जी है, सब चीजें बाहर से आती हैं ना, कंज्यूमर सारी चीजें, तो उसके लिए कुछ पुनः विचार तो उनको करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। दूसरा, जल्दी से जल्दी केएमपी शुरू कराएं, जो भी सरकार केंद्र में है उनके अंडर आता है, या दिल्ली सरकार जो भी है, तो इसमें उनको करने से भी सुविधा जल्दी मिलेगी। जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको जल्दी से खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल। उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2000 सीसी या उससे ज्यादा पॉल्यूशन, तो 2000 सीसी से कम वाले इंजन भी फैला ही रहे हैं। तो एक तो ये कि एक खास बड़ी गाड़ी जो शायद थोड़ा अच्छा किसी एक पैमाने से ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, ये शायद सुप्रीम कोर्ट ने सोचा होगा, इसी वजह से बैन किया गया है, या फिर क्या लगता है आपको कि आगे सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर के दूसरी गाड़ियों को भी बैन कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि आपने मेरी बात बीच में रोक दी थी पहले। एक तो बात ये थी ना कि मैं तो देखो किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं तो एक कॉमन हूँ, लेकिन भाई साहब की एक बात का जवाब दूं, शायद इनको नहीं पता होगा। मैंने पूछा है, उसका बता दिए पहले। हाँ, देखिए, इन बातों से, एक गाड़ियां बंद करने से इससे प्रदूषण पे लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो हमारे केंद्र सरकार के मंत्री विदेशों के दौरों पर जाते हैं, और विदेशों में ये बात नहीं सीख करके आते, ये कि यूरोप में देखो, दुबई में देखो कि कैसे उनका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है गाड़ियां चलने का, और गाड़ियां खरीदने से पहले पार्किंग दिखानी पड़ती है कि आपके पास पार्किंग है या नहीं है। पार्किंग है तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी दुखद घटना, एक बड़ी जरूरी बात है, इसी से बात से जुड़ी, पंजाब के अंदर है, कल जाम लगा हुआ था और बादल सरकार की रैली थी, जिसकी वजह से वो बच्चा होने वाला था महिला को, उसने बेचारी ने इतनी दिक्कत हुई है कि इसके लिए एक लाइन हमने खाली छोड़नी चाहिए रोड के किनारे पे। चलिए, और ट्रांसपोर्ट कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे संवाददाता मुन्ना राय ने लोगों से बातचीत की, वो भी आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्ट्रिक्टली तरीके से 2000 सीसी से ज्यादा जो गाड़ियां डीजल की हैं उनको बैन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो उन्हें कन्वर्स कराइए या फिर बैन कर दीजिए। मार्च का टाइम है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया डीजल गाड़ियों को जो 2000 सीसी से ज्यादा है। 31 मार्च है, या तो कन्वर्स कराइए या फिर बैन कर दीजिए। अच्छा है, बैन होनी चाहिए। देखो ट्रैफिक, देखो सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है जी, सांस नहीं लिया जाता, घर जाते हैं खांस के बुरा हाल हो जाता है। तो क्या मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है? ठीक है, अभी तक फैसला तो होना चाहिए ना, कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए जी, कुछ तो होना ही चाहिए। अच्छा डिसीजन लेने चालू हो गए। ठीक है, और कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, और ये कैसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 2000 सीसी से जो ज्यादा गाड़ियां डीजल की हैं उनको बैन कर दिया जाए। क्या मानते हैं? ओके ओके ओके, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल ठीक है, सही है फैसला उनका? सही है। तो देखा आपने, और कुछ लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पाजी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 2000 सीसी से ज्यादा जो डीजल की गाड़ियां उनको बैन कर दिया जाए दिल्ली में। ठीक है, क्या कहते हैं, कैसा? बिल्कुल ठीक है भाई साहब, कन्वर्ट कराइए उनको, सीएनजी कन्वर्ट करते करें, लेकिन कम से कम पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा होगी, आप भी देख रहे हो। तो जितनी कम हो जाए गाड़ियां दिल्ली में बेटर है, और बाहर की गाड़ियां तो स्पेशली दिल्ली आने बंद होनी चाहिए। थैंक यू। तो सुना आपने, लोगों का कहना है कि जिंदगी है तभी जाकर के लोग गाड़ी चलाएंगे, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है बिल्कुल स्वागत योग्य है, और इसको पूरी तरह से सरकार को पालन कराना चाहिए। कैमरामैन प्रदीप के साथ मुन्ना राय, A2Z न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, यानी कि पब्लिक तो यही मानती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो सही है, लेकिन फिलहाल जिन लोगों से बातचीत हुई, हो सकता है कि इसका दूसरा पहलू भी हो, दूसरा पक्ष भी हो, और कुछ लोग इस राय से अपनी सहमति ना रखते हों। फिलहाल चर्चा जारी है। नितिन, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जिस तरीके से ये फैसला आया है, इससे पहले केजरीवाल सरकार का एक और फैसला है, जब ऑड इवन का जो एक दिन गाड़ी एक नंबर की चलेगी, दूसरे दिन सम और विषम की चलेंगी, तो इस तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि पब्लिक को मुश्किल हो, लेकिन सबसे बड़ी वाली बात ये भी निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम होना चाहिए शहर। देखिए, जो सम विषम वाला मामला है वो आपको 1 तारीख के बाद दिल्ली की जनता जवाब देगी जी,
इतना आसान नहीं है कि एक दिन कोई गाड़ी चलाए और दूसरे दिन ना चलाए। अब तो चलानी दिल्ली पड़ेगी। आज पूर्ण रूप से अपने वाहनों पर निर्भर हो गई है। दिल्ली के अंदर मेट्रो है। मदन लाल खुराना जी दिल्ली में मेट्रो लेकर आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली में मेट्रो लेकर आए थे। अगर आज दिल्ली में मेट्रो नहीं होती तो आप अंदाजा लगा सकते थे दिल्ली का क्या हाल होता। नहीं, लेकिन पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। कौन मेट्रो को लाया उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं कि अगर दिल्ली के अंदर मेट्रो नहीं होती, ये सोच थी 93 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन लाल खुराना जी की, कि दिल्ली को किस तरह से आगे जो संख्या बढ़ रही है उसकी किस तरह से व्यवस्था होगी। नितिन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब जो समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम हो, वो सब चाहते हैं, तो और क्या रास्ते हो सकते हैं जो सरकार एक चीज और हो सकता है ना, जो सरकार के मंत्री हैं, देखिए एक एक मंत्री, दिल्ली सरकार का एक एक मंत्री 4-4, 5-5 गाड़ियां लेकर चलता है। एक गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति अकेला चलता है। ये नियम करे ना विदेशों की तरह कि एक गाड़ी अकेली ड्राइवर लेकर नहीं निकलेगा, उसमें 4 लोग 5 लोग होंगे, वही गाड़ी सड़क पे निकलेगी, यानी शेयरिंग सिस्टम हो जाएगा। और जो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने 22 तारीख को कार फ्री डे बनाया था, क्या हुआ उस कार फ्री डे का? आप खुद 10 मिनट की साइकिल चलाते हैं, सिर्फ कैमरे में दिखते, फिर गाड़ी में आके बैठ जाते। आप नियम बनाए तो अपने घर से चले। अगर मैं किसी चीज का नियम बनाता हूं लेकिन इन चीजों का, जब गाड़ी रुकती है, गाड़ी सड़कों पे नहीं निकलती, चाहे पर्टिकुलर एक इलाके में ही नहीं निकलती, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का तो फर्क पड़ता है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूँ क्या छोटे कदम जो है डॉक्टर साहब निश्चित है पॉल्यूशन में फर्क पड़ेगा। बात सुन लेते हैं नितिन जी, बिल्कुल पॉल्यूशन पर जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली के लोग यूज टू हो गए हैं, तो उनके लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था मुश्किल ये है कि यूज टू भी इसलिए हो गए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरे तरीके से खरा नहीं है कि पब्लिक को वो सुविधा मिल पाए। अभी इनके पास डीटीसी है, अब ये इनके पास ये कह रहे हैं हम बसों से लाएं, मतलब स्कूल की बसें लगाएंगे, ये करेंगे, वो सारा सिस्टम अभी इनका नहीं बना। अब जो भाई साहब बता रहे हैं अभी कि कम से कम जो है 15 दिन देखते हैं ट्रायल करके क्या उसका फर्क पड़ सकता है। जी, जाहिर सी बात है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 3 व्हीलर भी ला रहे हैं। हाँ, 500 3 व्हीलर भी ला रहे हैं। लेकिन जब गाड़ियां बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है फिर तो वही बात होगी ना, बसों की संख्या भी बढ़ेगी और 3 व्हीलर्स की संख्या बढ़ेगी, जो पर्सनल कार है वो कम हो जाएंगी। हमारे पास एक तरफ सरकार सड़क नहीं है, क्या कहेंगे? डीजल की गाड़ियां। उमेश जी से बात कर लेते हैं। उमेश जी, देखिए ऐसा है, कोई भी ना मुद्दे की बात पे कोई नहीं आ रहा, ये बड़े दुख की बात है जी। मुद्दा ये है कि जैसे विदेशों में सिस्टम है, वहां पर ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा है, हैवी व्हीकल भी चलते हैं और ये 2000 सीसी से ज्यादा भी चलती हैं। देखो, और ये भी गलत है कि भाई शेयर करके चलो। कैसे चलेंगे शेयर करके? किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने अपने काम से जाना है, कैसे कर जाएंगे शेयर करके गाड़ी को? नंबर 2, इसके अलावा सबसे जरूरी बात है एक सिस्टम बनाया जाए नियंत्रण का, एक व्यवस्था का, कि भाई लाइन में गाड़ी चले। नंबर 1 बात। नंबर 2, गाड़ियां फालतू लेने से पहले, लोग खरीदने से पहले पार्किंग दिखाएं। नंबर 3 कि भाई जो प्रदूषण नापने की जो यंत्र है पेट्रोल पंपों में लगे हुए हैं वो सारे के सारे नकली हैं, वो असली होने चाहिए। जी। तो गाड़ी की जो लिमिट है उसका सिस्टम बनाओ। लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं है कि भाई वो गाड़ियां यहाँ नहीं आएंगी, जैसे भाई ने बोला कि बाहर की गाड़ियां नहीं आएंगी। अरे कैसे नहीं आएंगी? देश की राजधानी है, देश की राजधानी के अंदर बाहर से गाड़ियां नहीं आएंगी तो बिजनेस कैसे चलेगा? और गाड़ियां बिकेंगी नहीं तो भी बिजनेस में फर्क पड़ेगा और पर्सनल तौर पर भी फर्क पड़ेगा। उमेश जी, मैंने गाड़ियां ना आने की बात नहीं की, मैं ये कह रहा हूं कि बाहर से गाड़ी आने वाली जो दूसरे राज्य में जा रही है वो दिल्ली से होके जाती है। उसकी चलिए अभी हमारा कार्यक्रम का समय पूरा हो गया है। उमेश जी, आप इस एक अहम बात है, 10 सेकंड में KMP भाई ने नहीं पता, कांग्रेस में किसी पार्टी ने कांग्रेस सरकार ने बात कह दीजिए, 10 सेकंड में बात कह दीजिए। KMP को सरकार जल्दी से जल्दी बनाए, पलवल मानेसर कुंडली हाईवे, तो सारी भारी व्हीकल जो है, चलिए उसका भी उद्घाटन हो गया है। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे 5 सेकंड में। तो मैंने यही राय दी थी KMP वाली, अगर केंद्र सरकार इस पर जरा जोर लगा दे तो इसको जल्दी कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, आप लोग हमारी इस खास चर्चा में शामिल हुए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नितिन सरदारे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज की चर्चा में यही जो अब तक बात आई है वो यही है कि चाहते सब हैं कि पॉल्यूशन कम हो, प्रदूषण कम हो, लेकिन अब उसके रास्ते क्या निकल सकते हैं और क्या रास्ते
निकाले जा सकते हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। और लेकिन फिलहाल हमारे कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है और आप देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए A to Z न्यूज के साथ। नमस्कार।